अच्छा जी, हमने डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज शुरू की हुई हैं, जिसमें हमने पहली टेक्नोलॉजी की थी सांगर सीक्वेंसिंग, और मैंने कोशिश की थी कि आपको वाइट बोर्ड के ऊपर भी समझाया जाए। तो उम्मीद है कि अगर किसी को समझ हल्की फुल्की नहीं आई है तो प्लीज़ उसको पढ़ लें। बहुत सारी चीज़ें इधर बंदा एक्सप्लेन नहीं कर पाता, लेकिन रीडिंग मटेरियल प्लस वाइट बोर्ड के ऊपर जो थोड़ी बहुत हमने कोशिश की थी, उसको मज़ीद पढ़ने के बाद आप इस चीज़ को क्लियर कर दें। आज हम आगे जा रहे हैं प्योरली नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। देखें, आपको मैंने जो असाइनमेंट भेजी है वो तकरीबन इस तरह का टेबल आपने मुझे बना के देना है। आपको जो मैंने असाइनमेंट भेजी है वो आपने मुझे तकरीबन इस तरह का टेबल बना के देना है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो इस टेबल के अंदर नहीं है। तो मैं ये कोशिश एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग तमाम के तमाम मुझे इस तरह का टेबल बना के देंगे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन होगी। सादिया, नईम, बतूल, एवरीबडी, ठीक है, जिनके मैं नाम ले रहा होता हूँ वो फौरी तौर पर मेरे ज़हन में नाम आते हैं, लेकिन आई एम एड्रेसिंग टू होल ऑफ द क्लास, ठीक है जी। और जिनके नाम नहीं लिए जाते वो प्लीज़ बुरा ना मनाया करें, और थोड़ा सा हेलो हाय कर लिया करें, ताकि फिर वो बोलते हैं तो फिर मेरे ज़हन में उनके नाम भी आ जाते हैं, ठीक है जी। तो रॉश 454, एलोमिना, आइन टॉरेंट, पैसिफिक बायोसाइंसेज, ONT इसमें नहीं है, ऑक्सफोर्ड नैनोपोर टेक्नोलॉजी, और सबसे एंड के ऊपर सांगर भी लिख दीजिएगा। लेकिन सांगर सीक्वेंसिंग जो है ये सबसे पहले शुरू हुई थी। कई लोग इसको नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग कहते हैं, कई इसको नहीं कहते हैं। आप इस किताब में भी देखेंगे कि आपको सांगर सीक्वेंसिंग उसने पहले बता दिया है, और उसके बाद वो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग शुरू करने लगा है। जी तलहा भाई, ये जरा पढ़े यहाँ से, बिस्मिल्लाह करें हैं जरा। ये एक और चैट आई है जी, क्या कह रहे हैं? उजैर साहब, आई कांट हियर एनीथिंग, नेवर माइंड, इशू रिजॉल्व, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ठीक है, वेलकम टू उजैर। उजैर क्या नाराज था, क्यों नहीं क्लास में आता था? उजैर भाई आप नाराज थे हमसे? नाराज नहीं था सर, मैंने क्यों होना है? अच्छा अच्छा, चलें नाराज ठीक क्यों है। होना है मैंने? तो आप इतनी देर बेटा, जो ईद से पहले आप आए नहीं है, हम आपको याद करते रहे, हम आपको मिस करते रहे यार। सर वो बस गुस्से में थे, ऑनलाइन सर, क्लासेस में मजा नहीं आता। यस सर, बस ऐसा ही कुछ है। हाँ, गुस्सा ना किया करें यार, ये अब सारी दुनिया के साथ ही है। वो देख लें जो गुस्सा अमेरिका में कर रहे हैं, वो काले बेचारे बिफर गए हैं। तो ये जाहिर है यस सर। गुस्सा गुस्सा हाल तो नहीं है। आप यकीन करें, आप तो हैं अभी सुनने वाले, ऑनलाइन क्लासेस सुनते हैं। जो पढ़ाता है ना यस। उसको एक काम 4-5 दफा बोलना पड़ता है। कभी इंटरनेट की डिस्कनेक्शन होगी, किसी एक बंदे को समझ नहीं आई। समझ आने से मुराद नहीं है, 10 बंदे सुन रहे होते हैं, एक बंदे की तवज्जो नहीं होती है। जब उसको पता चलता है ओहो ये तो इम्पोर्टेंट बात थी, वो फिर पूछता है सर जरा दोबारा बताइएगा आपने क्या कहा। उससे पहले उस्ताद मोहतरम 5 यस। दफा बता चुके होते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये ऑनलाइन के साथ साथ ही है। मैंने जब ये पहली क्लास शुरू हुई थी तो मैं 3-4 साल मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया है। मुझे पता है इसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैं तो उकता के निकल जान छुड़ा के उधर से निकला था कि किसी तरीके से रेगुलर टीचिंग के अंदर आऊं। तो ये प्रॉब्लम ज़ाहिर है ऑनलाइन के साथ रहेंगी। उसकी 100% जो बंदे की एक्सेप्टेबिलिटी होती है, डाइजेस्ट जो बंदा करता है वो उतना नहीं कर पाता। लेकिन इसका हल ये भी नहीं है कि बंदा बिल्कुल नाराज होकर बैठ जाए और कोई चीज़ भी ना सुने, आप नुकसान अपना करेंगे। इसलिए आप रिलैक्स होके, अगर आप ये समझते हैं कि आपने सही नहीं किया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने सही किया या नहीं किया, वो एक उस बहस में नहीं हम जाते। लेकिन आप अब होल हार्टेडली आप ऑनलाइन आया करें। 100% की बजाय आपको अगर क्लास के अंदर 70% समझ आती थी तो ऑनलाइन 50% आ जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो आएगा ना यार। तो बस नाराज होके ना जाइएगा, हम ओके आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है जी। सर, इंशाल्लाह आऊंगा आपसे। चलें, अल्लाह ताला खैर रखे। तलहा भाई, तलहा भाई ये पढ़ेंगे जी आज। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की पहली टेक्नोलॉजी है इल्यूमिना, ये वाली सारी।
तो हमने आज इल्यूमिना करनी है। ठीक है जी, इससे पहले हमने सैंगर सीक्वेंसिंग की थी। जी बिस्मिल्लाह करेंगे। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। वेरी गुड, जरा माइक करीब कर ले मेरे प्यारे भाई। A group of powerful new sequencing technologies has emerged in recent years. वेरी गुड, शाबाश। Collectively, these are known as next generation sequencing. वेरी गुड। Table 9.1. ये वाला टेबल है, ये सारी की सारी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी है। कुछ लोग सैंगर सीक्वेंसिंग को भी इसमें डालते हैं, कुछ नहीं डालते हैं, लिहाजा मैं भी इसको नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में ही डालता हूँ। तो आप जब असाइनमेंट भेजेंगे तो ये सारी चीज़ें सैंगर को भी इसमें डाल दीजिए। जी प्लीज़। Compare several properties of 5 prominent NGS technologies as well as Sanger sequencing. देखें ये उसको अलहदा कर रहा है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज को अलहदा कर रहा है, सैंगर को अलहदा कर रहा है। एनीहो, when first introduced, many of these platforms read lengths of just 35 to 50 base pairs, but now it is typical to achieve reads of hundreds of base pairs. The Pacific Biosciences platform is notable for its length of thousands of base pairs. This can be extraordinarily important in resolving duplicate region and in genome assembly. ठीक है जी, ये देखें ये चीज़ ऊपर भी उसने बताई हुई है, ये वाली, ये पहला सेंटेंस उसने ये बता दिया। ये देखिए पैसिफिक बायोसाइंसेस का जो प्लेटफॉर्म है। अच्छा एक चीज़ नोट फरमा रहे हैं, आप लिख लें, जो इल्यूमिना सीक्वेंसिंग है इसके तीन प्लेटफॉर्म्स हैं। इल्यूमिना सीक्वेंसिंग एक कंपनी का नाम है, और इल्यूमिना जो कंपनी है इसकी जो सीक्वेंसिंग है, जो सीक्वेंसिंग प्रिंसिपल है, इसको बोलते हैं सिंथेसिस, सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस, सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस, सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस। और जो सैंगर सीक्वेंसिंग थी वो क्या थी? सीक्वेंसिंग बाय चेन टर्मिनेशन, सीक्वेंसिंग बाय चेन टर्मिनेशन। ये कागज पेंसिल अगर किसी के पास है तो लिख लें, ये पेपर में आएंगे। जो चेन टर्मिनेशन है वो सैंगर सीक्वेंसिंग कहलाती है। जो इल्यूमिना है इसका जो प्रिंसिपल है वो सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस है। इसके 3 प्लेटफॉर्म दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा मशहूर हैं। एक का नाम है माइसेक, एक का नाम है हाईसेक, एक का नाम है नोवोसेक। माइसेक, हाईसेक, नोवोसेक, ये प्लेटफॉर्म कहलाते हैं। अब ये देखें, उसने बताया जो रॉश है ये मैक्सिमम 7 बेस पेयर्स। ये एक मैसेज आया जी, मैसेज क्या आया जी? तनवीर गुज्जर कह रहा है सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। मेरी आवाज सही नहीं आ रही है, आप का नेट का कोई इशू होगा। आप तमाम लोगों को मेरी आवाज आ रही है जी? यस सर। ठीक है जी, तो रॉश जो है ये मैक्सिमम 700 बेस पेयर को एक रन के अंदर करती है। इल्यूमिना 50 से लेकर 250, सॉलिड 50 बेस पेयर, आइन टॉरेंट 200 बेस पेयर। पैसिफिक बायोसाइंसेस जिसको मैंने आपकी असाइनमेंट के अंदर पैक बायो लिखा है, वो देखें वो 2900 बेस पेयर, 2900 बेस पेयर का एक रीड ये कॉन्टिन्यूसली कर देती है। तो सब इसलिए हम इसको बोलते हैं लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग। इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग। और बाकी तमाम जो हैं इनको शॉर्ट रीड सीक्वेंसिंग कहते हैं, खास तौर पर इल्यूमिना को। जी सेकंड पैराग्राफ। The number of sequencing reads produced by each platform ranges from millions to even billions. This massively parallel output is key to the success of NGS. जी जी जी, हसन आ रहे हैं, आप क्या पूछने लगे थे? जी आगे चलेंगे। The time required for a run has become hours to days. ठीक है जी। Such reasonable time frames are helping NGS experiments become more routinely used tools. ठीक है जी, अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 1993 में ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस शुरू हुआ और 2003 के अंदर वो खत्म हुआ। तो 10 साल के अंदर ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस हुआ और 3 मुल्कों ने मिलकर किया था। और
ह्यूमन के जो टोटल जीनोम का साइज है वो 3 बिलियन बेस पेयर्स है, 3000 मिलियन या 3 बिलियन, और तकरीबन इतने ही पैसे $3 बिलियन ही इस पे लगे थे, और 10 साल के अंदर कंप्लीट हुआ था, और 3 मुल्कों ने मिलकर इसको शुरू किया था। अब ये हाल है कि ह्यूमन जीनोम पूरे का पूरा $1000 के अंदर तकरीबन एक दिन के अंदर हो जाता है, 7-8 घंटे के अंदर। तो ये है वो सफ़र जो कि 2003 से लगकर 2020 है आज। तो आप ये देखें कि कीमत भी कम हो गई, टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो गई, और टाइम भी कम हो गया। ठीक है जी। जी तलहा। The cost per megabase of sequence is an outstanding feature of NGS technologies in stark contrast to Sanger sequencing. ठीक है। While the Human Genome Project was estimated to have cost $1 to $3 billion over a 15-year period. हाँ, ये The बल्कि मैं first 10 साल genome कह रहा हूँ, वो कह रहा है 15 साल, 1990 से 2003-2004 तक तो 1 से 3 बिलियन रुपीस डॉलर्स लगे थे, और 15 साल लगे थे। जी। first genome sequence of an individual, that of Craig Venter, reported क्रेग by वेंटर का आपने नाम सुना हुआ है, एक बहुत बाबा जी हैं, अभी भी हैं मेरा ख्याल। तो ये उस कंपनी के, उस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, और इन्होंने अपना जीनोम ही सबसे पहले जो है वो सीक्वेंस किया। जी। was estimated to cost $80 million. जी। We can obtain a whole genome sequence today for well under $2,000. आज हम, वो कहता है $2000 से कम। जब ये किताब लिखी गई है तो उस वक्त फिर भी सीक्वेंसिंग कॉस्ट ज्यादा थी। आजकल $1000 तकरीबन लगता है। This also reflected in the steep drop in the cost of sequencing 1 megabase of DNA. ठीक है जी, आगे चलें जी। ईच टेक्नोलॉजी। Each technology introduces different characteristics, types of errors that influence the variant that are called at the end of the data analysis pipeline. Mark DiPristo et al. 2011 shows data from this using the GATK package. ठीक है जी। तो ये जो अब आप देखें, आपका प्योर जीनोमिक्स सब्जेक्ट का जो थ्रस्ट है ना, वो इस चैप्टर से शुरू हुआ है। इसमें हमने मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज पढ़नी है ताकि होल जीनोम सीक्वेंस को सीक्वेंस कर सके, होल जीनोम को सीक्वेंस कर सके। जब वो सीक्वेंस हो जाएगा किसी भी टेक्नोलॉजी से, फिर हमने उसका एनालिसिस करना है यूजिंग गैलेक्सी एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके अंदर उसने GATK का जिक्र किया है। दिस इज वन ऑफ द वेरी बेसिक पाइपलाइन for the data analysis, for the whole genome sequence data analysis. That package is called GATK, Genome Analysis Toolkit. Genome Analysis Toolkit. Genome Analysis Toolkit. ठीक है जी। और इसका वर्जन 1, 2, 3, 4, इस वक्त इसका 4 वर्जन है। ये आपको तमाम सॉफ्टवेयर देता है जिससे आप एक जीनोम को दूसरे जीनोम के साथ कंपैरिजन करके एक जीनोम की म्यूटेशन दूसरे जीनोम से म्यूटेशन बताते हैं, और जो फाइनल रिजल्ट्स आता है उसे हम वेरिएंट कॉलिंग फाइल्स बोलते हैं, या वेरिएंट कॉलिंग कहते हैं। जी सादिया, नहीं मैंने क्या कहा है इस सेंटेंस के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर? फटाफट ब्रीफ करें बेटा। अच्छा जी, चलें जी, आगे चलें जी। तलहा भाई। Yes, sir. Michael Snyder and colleagues also shows this by also analyzing an exome using 3 different methods for exome enrichment. एक है होल जीनोम सीक्वेंस है, एक है एक्सोम सीक्वेंसिंग। होल जीनोम सीक्वेंस के अंदर एक्सोनिक, एंट्रोनिक, इंटरजीनिक रीजन और सारा जीनोम आता है। एक्सोम के अंदर सिर्फ एक्सॉन्स आएंगे। एक्सोम सीक्वेंसिंग में सिर्फ एक्सॉन्स आएंगे, और एक्सॉन जो होते हैं वो कोडिंग रीजन्स होते हैं। सादिया, बतूल, रुबाब नहीं है, सॉरी, इधर बाकी तमाम लोग सुन रहे हैं? सबा, उसामा नहीं नजर आ रहा आज। इंजमाम रियाज, जरा हेलो हाय करते रहा करें, यस सर, नो सर, ठीक है।
सर अगर कोई सवाल पूछना हो तो वो चैट में पूछना है या ऐसे ऑडियो पे पूछना है? नहीं जी, ऑडियो पे पूछना है, अपना माइक ऑन करके आप ऑडियो पे पूछना है आपने। अच्छा सर, जो आपने कहा था पहले शॉर्ट रीड और लॉन्ग रीड, उसमें जो एक्यूरेट होते हैं, मतलब एरर के जिसमें चांसेस कम होते हैं, वो शॉर्ट रीड होती है? हाँ जी, जो शॉर्ट रीड्स होते हैं उनमें एरर के चांसेस कम हैं, जो लॉन्ग रीड्स हैं उनके अंदर एरर के चांसेस ज्यादा हैं। ओके। शाबाश, वेरी गुड क्वेश्चन। आगे चलेंगे जी तलहा भाई। The capture methods differ in features such as target choice, oligonucleotides, bait length, and bait density. ठीक है जी, अब आगे चलें जी। अब वो आपको बताने जा रहा है कि साइक्लिक रिवर्सिबल टर्मिनेशन इल्यूमिना के थ्रू जी, इल्यूमिना टेक्नोलॉजी कैन जनरेट 1 टेराबाइट of the DNA sequence. जी Illumina technology can generate 1 terabyte of DNA sequence data in a single run of its high sequence machine. वेरी The गुड। high sequence X10 हाईसेक ये मैं इल्यूमिना की आपको 3 मशीनें दिखाता हूँ जिस पे मैं काम खुद करके आया हूँ, और मेरा जो होल जीनोम सीक्वेंस डाटा है वो हमने इन्हीं मशीनों से किया हुआ है। एक पिछले दिनों मेरा एक पेपर आया बायो आर्काइव पे, वो आपने देखा था? हेलो, किस चीज का सर? अच्छा इसका मतलब नहीं देखा है। ये देखें, ये सारे का सारा ये जो डाटा है ये हमने नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है वो एनालाइज किया है। और पिछले दिनों ये जो पेपर आया था एल के ऊपर, उसमें गोट के जीनोम को हमने इन्हीं मशीन्स के थ्रू पूरे जीनोम को एनालाइज किया हुआ है। उन पेपर्स को दिखाऊं आपको या कि आगे चलें? बायो आर्काइव देख लें, ये पिछले दिनों कोई 15-20 दिन महीना हुआ है ये पेपर आया था। सर दिखा दें। अच्छा ये है जी बायो आर्काइव। बायो आर्काइव आप भी खोलें अगर कंप्यूटर पे बैठे हैं तो। ये सारे का सारा जीनोमिक्स का काम है, डाटा लेते हैं और उनको एनालिसिस करते हैं, और ये एनालिसिस मैं आपको इन टेक्नोलॉजीज पढ़ाने के बाद ये डाटा एनालिसिस मैंने आपको इस कोर्स के अंदर बताना है। और आपकी इनकरेजमेंट के लिए सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये काम आप खुद घर बैठे बैठाए कर सकते हैं। यहाँ पर बायो आर्काइव के अंदर राशिद सैफ लिखें और इसके अंदर आपको ये पेपर नजर आएगा। ये देखें पहले वाला, ये क्या पेपर है? हसन आरिफ बोलें जरा इसका टाइटल। जी कोई बोले जिसको नजर आ रहा है। whole genome comparison of Pakistan corona with virus with Chinese and US strain along with its predictive severity of COVID-19. अच्छा जी, हाँ जी, ये टाइटल को एक दफा फिर पढ़ें। Whole genome comparison of Pakistani coronavirus with Chinese and US strain. वेरी गुड। होल जीनोम पाकिस्तानी कोरोना वायरस को लिया है, उसका कंपैरिजन किया है चाइना के वुहान की स्ट्रेन के साथ कोरोना वायरस की और यूएसए की स्ट्रेन के साथ, और जो म्यूटेशंस नजर आई हैं उनको हमने प्रेडिक्ट किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो कोविड-19 की सीवियरिटी है, जो डेथ रेट कम है, वो शायद उन म्यूटेशन की वजह से है। तो ये एक पेपर है जी। सर ये तो हम भी कर सकते हैं ब्लास्ट के थ्रू, मतलब ब्लास्ट कर दें उन स्ट्रेन्स को तो वो बता देगा। हाँ वेरी गुड, ब्लास्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनली ब्लास्ट कुछ नहीं बताता। ब्लास्ट बहुत कम इंफॉर्मेशन बताता है। यानी कि ब्लास्ट के थ्रू अगर आपको एक म्यूटेशन नजर आती है, चलें एक नजर आ गई म्यूटेशन, तो वो म्यूटेशन किस जीन के अंदर है ये तो ब्लास्ट नहीं बताता। क्या बताता है? तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया था वो कौन सा किया था आपने? हाँ जी, वही मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ये सिर्फ आपकी इनकरेजमेंट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला काम हमने
जिनोमिक्स के सब्जेक्ट में 100% फॉल करता है। ये हम आपको चीज़ें सारी आगे जाके बताएंगे कि हमने ये एनालिसिस कैसे किया है। ये आपके सीनियर बैच है, उनकी दो, ये तानिया और अनीका है, और हमने ये एक ग्रुप है, हमारा रिसर्च ग्रुप है जिसका नाम है मोलेकुलर जेनेटिक्स जिनोमिक्स एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च ग्रुप, MGGB। तो उसके अंडर हम ये काम सारे करते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट और भी स्टूडेंट के साथ चल रहे हैं। तो ये एक हम पिछले 2 महीने के में हम कर रहे थे काम, और ये काम हमने किया है। और ये पाकिस्तान के अंदर सबसे पहली रिपोर्ट है जिसमें हम साइंटिफिकली ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान का कोरोना वायरस इज हाउ मच डिफरेंट फ्रॉम द चाइनीज एंड यूएसए स्ट्रेन्स एंड व्हाट आर दोज डिफरेंसेस। ठीक है जी। तो अगर आपने कहा है जी हम ब्लास्ट से करेंगे, तो ब्लास्ट करके तो बस एक सेंटेंस लिख के तो पेपर खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कुछ और करने की भी जरूरत है ना उजैर भाई? यस सर, ऐसा ही है। तो ये अगर कोई सुनना चाहता है, देखना चाहता है, तो ये सारा पेपर पढ़ सकते हैं। और ये वो पाइपलाइन है जिससे हमने ये काम किया है। पहले फास्ट फाइल ली है, फिर ये टूल यूज किया है, फिर ये टूल यूज किया है, फिर ये टूल यूज किया है। टूल से मुराद सॉफ्टवेयर हैं। फिर ये सॉफ्टवेयर यूज किया है, फिर इससे कोई फाइल बनी होगी, फिर इससे कोई फाइल बनी होगी, फिर इससे कोई फाइल बनी होगी। तो इस तरीके से चलते 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 एंड के ऊपर आपके पास ये जो फाइल्स आई हैं। ठीक है जी। आप वो जो फाइलोजेनेटिक कह रहे हैं, ये इसके अंदर फाइलोजेनेटिक ट्री भी बनाया है हमने। और वो जो डिफरेंसेस हैं वो ये डिफरेंसेस हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं कि इस पोजीशन के ऊपर ये डिफरेंसेस हैं। पोजीशन नंबर 31 के ऊपर ये था, अल्टरनेटिव ये है, ये इंटरजेनिक रीजन है, ये SNP है, ये और इसका ये सिनोनिमस है, नॉन सिनोनिमस है, डिलीशन कितनी है, इंसर्शन कितनी है। तो ये सारे का सारा जो रिजल्ट्स हैं ये हमने इस पेपर के अंदर बताए हैं। ये पेपर बताने का मकसद आपको ये है कि हम ये सारे का सारा काम आपके कोर्स के अंदर करने जा रहे हैं। पहले हम सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज का इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद जो डाटा आएगा हम उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है जी। तो अभी कंक्लूजन क्या थी, मतलब कि रीजन क्या था, कि मेन रीजन वो ये जिसकी आप वजह से पेपर पढ़ जो सकते हैं, वो ये आप पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तानी कोरोना वायरस के अंदर 31 म्यूटेशंस आई हैं जो कि चाइना और USA की स्ट्रेन्स के अंदर नहीं है। ठीक है जी, ये पढ़ लें आप एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है जी। तो इससे ये हमारी कंक्लूजन है, और हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि ये 31 म्यूटेशन की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना वायरस है वो कंपैरेटिवली डिफरेंट है, जिससे इसकी सिवियरिटी भी कम है और मोर्टेलिटी रेट भी कम है। ठीक है जी। आप कह रहे हैं कि जी तो जो एक चीज और उसके सर, लिए आपको ये वाला पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। सर एक चीज और पूछनी थी। आपने जो कंक्लूजन किया, मतलब इन जीन्स के जो म्यूटेशंस आई हैं उनकी वजह से जो सेवरिटी है वो कम हो गई है। अगर हम इन जीन्स को टारगेट करते हैं तो कोरोना वायरस की जो मतलब जो ट्रीटमेंट है वो आसान नहीं हो जाएगी? अगर कोई मेडिसिन जो इनकी प्रोटीन्स को टारगेट करती हो, इन जीन्स की या इनके एंड प्रोडक्ट को। अरे वो इसके लिए कोई ट्रीटमेंट तो नहीं होती है, इसके लिए वैक्सीन बनती है। तो वैक्सीन बनाने में ये हेल्पफुल हो सकता है। वैक्सीन तो बहुत देर की, वो तो बहुत देर की बात है ना। ये सर, इसमें वैक्सीन बनती हैं, और जो वैक्सीन है वो इस पेपर के हवाले से हेल्पफुल हो सकती हैं कि जिन जीन्स के अंदर म्यूटेशंस आई हैं उन जीन्स को हम वैक्सीन बनाने के लिए इस्तेमाल ना करें। वैक्सीन बनाने के लिए आम तौर पर वो वाली प्रोटीन, वो वाले रीजन्स यूज होते हैं जिसमें म्यूटेशंस नहीं होती हैं। तो लिहाजा ये पेपर किसी हद तक हमको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आप वो वाले रीजन यूज ना करें प्रोटीन बनाए वैक्सीन बनाने के लिए जिनके अंदर म्यूटेशन। ठीक है जी। इसके अलावा बेशुमार मेरे पेपर्स हैं जिसके अंदर आप अपना विजन क्लियर कर सकते हैं कि जीनोमिक्स का एनालिसिस कैसे होता है। बेशुमार पेपर्स हैं। मैं ये नहीं कहता मेरे पेपर पढ़ें, लेकिन चूंकि मैंने मेहनत की होती है तो मैं अपने स्टूडेंट्स की मोटिवेशन के लिए कहता हूँ कि जी मेरा पेपर पढ़ लें, वरना आप कोई भी पढ़ सकते हैं। मैं सालों जिन कामों पे लगाता हूँ
तो फिर मुझे जब मौका मिलता है मेरी कोशिश होती है कि यार जो काम हम करते रहते हैं वो आप को भी पता चले कि जीनोमिक्स क्या है, जीनोमिक्स कैसे एनालिसिस करना है। ये एक पेपर है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, नजर आ रहा है आपको? यस सर। तो ये वाला पेपर आप पढ़ लें। ये पेपर अभी इंटरनेशनली रिकग्नाइज हुआ है। ये देखें, आप इसका पीडीएफ देख लें। इसके अंदर हमने सारा जीनोमिक एनालिसिस किया है। जो बंदे की इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रही है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, असल में वो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, उसको पता ही नहीं है कि रिसर्च करनी कैसे है, उसको पता ही नहीं है कि अभी काम करना कैसे है। तो इस इंटरेस्ट के डेवलप करने के लिए आप प्लीज प्लीज कोई ना कोई टॉपिक, कोई आर्टिकल पढ़ें। जब आपको वो आर्टिकल समझ आएगा तो फिर आपकी इंटरेस्ट डेवलप हो। हम ये कहते हैं कि हमें कोई बंदा बिल्कुल ना हमारे दिमाग के अंदर कोई बात डाल दे। याद रखिएगा, ऐसे नहीं होता है। हर बंदे की इंडिविजुअल लेवल पे अपनी मेहनत होती है जिससे वो आगे जाता है। मैं पूरी क्लास को पढ़ा देता हूँ, लेकिन क्या वजह है कि एक बच्चा फेल हो जाता है और एक बंदा टॉप कर जाता है? पढ़ाया तो मैंने एक जैसा है। वो टॉप जो करने वाला है वो टॉप इसलिए कर गया है कि उसने खुद भी पढ़ा है, उसने घर में खुद भी टाइम दिया है, टीचर की बातों पे इक्तफा नहीं किया है। टीचर को हर चीज नहीं आती होती है, टीचर भी गलती कर सकता है, टीचर हर चीज आपको नहीं बताता। लिहाजा जो टॉप करने वाला बच्चा है, मैं ये समझता हूँ ये उसकी अपनी मेहनत है जिसकी वजह से वो टॉप कर गया। तो आप लोग खुद भी कुछ पढ़ें, आप खुद भी अपने इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ये पढ़ें। ये एक मैं पेपर आपके सामने शो कर रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट ऑथर पेपर है और इसके अंदर हमने क्या काम किया है 3-4 साल के अंदर, ठीक है? इसको आप देखें। इसके अंदर जीनोमिक्स एनालिसिस कैसे हुआ है, इसमें होल जीनोम सीक्वेंस हमने कैसे किया है गोट का, उस सीक्वेंस को हमने कैसे एनालाइज किया है, क्या रिजल्ट्स आए हैं, उन रिजल्ट्स का फायदा क्या है, ये ग्राफ कैसे बने हैं, इनका फायदा क्या है, ये क्या चीजें लिखी हुई हैं। कोई भी पेपर पढ़ें, उसको देखें, ये सारे का सारा काम जीनोमिक्स का है। तो आप लोगों की इंटरेस्ट के लिए ये सारी चीजें दिखाता रहता हूँ कि यार ये चीजें पढ़ें आप खुद भी। और मैंने ये सारी की सारी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना के रखी हुई है। कोई बंदा पेपर को नहीं पढ़ना चाहता तो कम से कम वो 5-5 मिनट के चंक्स बने हुए हैं वो सुन ले। तो ये चीजें सारी अवेलेबल हैं, इनिशिएटिव आपने लेना है। हमें भी हमारे टीचर यही कहते थे और अब हम भी यही कहते हैं कि आप खुद से कुछ मेहनत करें, खुद से देखें कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है जी, तो बैक टू अवर बुक। जी जी तलहा भाई। सर बुक में अब जी बुक आ गई नजर? यस सर। जी, तो ये जो मैंने आपको 2-3 पेपर दिखाए हैं, इनके अंदर जो वायरस का और गोट का, ह्यूमन का, बैक्टीरिया का, किसी का भी होल जीनोम सीक्वेंस आपने करना होता है तो 90 कोई तकरीबन 80% पूरी दुनिया के अंदर इल्यूमिना टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। होल जीनोम सीक्वेंस, जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 80% इल्यूमिना टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। बात शुरू हुई थी, मैंने आपको हाईसेक, माईसेक और नोवोसेक मशीनें दिखानी थी, यहाँ से बात शुरू हुई थी। लेकिन एनी हो, सर जो जी 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 सर जो इल्यूमिना टेक्नोलॉजी है वो अपनी मतलब एक्यूरेसी की वजह से ज़्यादा यूज होती है, चीप होने की वजह से ज़्यादा यूज होती है? दोनों हैं, दोनों हैं, लेकिन एक्यूरेसी की वजह से ज्यादा होती है, एरर रेट इसमें कम है। लेकिन अब इससे भी चीप टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जैसे कि ONT है, ऑक्सफोर्ड नैनोपोट टेक्नोलॉजी। तो ये जो आप सारी बातें पूछ रहे हैं, यही मैंने असाइनमेंट आपको दी है कि मुझे तमाम टेक्नोलॉजी के डिफरेंसेस बताएं, उनकी कॉस्ट का डिफरेंस, उनकी एक्यूरेसी का डिफरेंस, उनकी अवेलेबिलिटी का डिफरेंस, उनकी मशीन्स कितनी, उनके प्रिंसिपल्स का डिफरेंस। तो ये सारे का सारा मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे इसमें, अब ये मैं आपको नोवोसेक दिखाने लगा। नोवोसेक, इसके इमेजेस, ये वो मशीन है,
ये वो मशीन है, ये मैं खुद यूज़ करके आया हूँ, शायद मैंने आपको ये दिखाई भी हो इसकी पिक्चर्स वगैरह इसको इस्तेमाल करने की, ये वाली। ठीक है जी। तो ये देख रहे हैं आप मशीन, ये नोवोसेक, ये एलुमिना की मशीन है। और ये जो छोटी सी वॉशिंग मशीन जैसी बनी हुई है, इसकी कॉस्ट पता कितनी है? कितनी है सर? ये $12 लाख की है। $12 लाख? हाँ जी, $12 लाख की। 18 करोड़ की, हाँ ऑलमोस्ट जी, 18 करोड़। ये वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है। तो अब ये बंदों ने बनाई है। ठीक है जी। तो ये है इल्लुमिना की नोवोसेक। इसी तरीके से आपकी बुक के अंदर जिक्र हुआ है हाईसेक का। ठीक है जी। हाईसेक जो है, इल्लुमिना हाईसेक, वो ये है हाईसेक इल्लुमिना। हाईसेक इल्लुमिना ये वाली है। ठीक है जी। इस मशीन के ऊपर भी हमने कुछ एनालिसिस किया हुआ, सीक्वेंस किया हुआ है। ये क्या मशीन्स करती हैं बतूल साहिब? ये मशीन्स क्या करती हैं? जी, कोई बताना चाहे? ये जो हम इतना खप रहे हैं, ये मशीनें क्या करती हैं? सर ये सीक्वेंसिंग करती हैं हाँ, और जीनोम को सीक्वेंस करती हैं। आप उज़ैर का ब्लड लें, ब्लड में से डीएनए निकालें, वेरी गुड, और डीएनए जो है वो आप इस मशीन के अंदर, इसमें जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करके डालें, तो ये उज़ैर के 3 बिलियन बेस पेयर्स को सीक्वेंस कर देगा। तो हम इसे कहते हैं कि होल जीनोम सीक्वेंस हो गया। होल जीनोम जो है वो सीक्वेंस हो गया उज़ैर का। ठीक है जी, आगे चलें। तो ये मतलब एक जो होल, अगर ह्यूमन जीनोम है उसको ये प्रोसेस करने में कितना टाइम लेगी? एक मतलब अगर एक एक दिन में हो जीनोम को जाता सीक्वेंस करना? है। एक दिन में एक 1 से दिन? 2 दिन में हो जाता है। एक दिन में लाइब्रेरीज बनती है, दूसरे दिन पे सीक्वेंसिंग हो जाती है। अच्छा, सही। पहले तो बहुत देर लगती थी। हाँ जी, पहले बहुत, अब यही तो बता रहा हूँ आपको, 10 साल लगे थे। वही यस काम जो सर। 2 दिन में होता है, पहले 10 साल में हुआ था। जी तलहा भाई पढ़ रहे हैं यहाँ से। जी तलहा के अलावा कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। हेलो। Yes, sir. जी भाई पढ़ें। सर ये फिगर पढ़नी है? नहीं भाई, पढ़ लिया ऊपर। यहाँ से ये हाईलाइट हुआ है। The HiSec X10 instrument generates up to 1.8 terabyte